जो भी धुआं था, इससे पता चलता है कि अभी आसमान वजूद में नहीं आया था, वो एक फॉग की शक्ल में था, जबकि जमीन अल्लाह बना चुका है पहाड़ों के साथ और खाने पीने की चीजों के साथ। इसके बाद 12 में कहता है बस 2 दिन में 7 आसमान बना दिए और हर आसमान में उसके अहकाम के मुनासिब वही भेज दी, और आसमान दुनिया को चरागों से जीनत दी, नहीं चांद और सितारों से। तो मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा ये है कि क्या अल्लाह ने सबसे पहले 2 दिन में जमीन बनाने के बाद, उसमें पहाड़ गाड़ने और खाने पीने की चीजें पैदा करने के बाद 7 आसमान को पैदा नहीं किया है? अगर हाँ, तो ये किस तरीके से साइंटिफिक है? सर, दिस इज माय क्वेश्चन, प्लीज आंसर। अच्छा, ऊपर जाइएगा, मुझे जरा आयत ऊपर दिखाइएगा। सूरह फुस्सिलत चैप्टर नंबर 41 वर्स नंबर 9 to 12। मैं फोन पे हूँ असल, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आप ऊपर जाइएगा, मुझे आयत दिखाइएगा जो आपने शुरू में पढ़ी है कि जमीन बनाए, उसके मुझे वो दिखाइएगा ना पहले। कुल अन्नकुम लतकफुरुन बिल्लज़ीना खलक़ल अर्दा फी यौमैन। ठीक है, ये देखो, नो, ये कि तुम उस अल्लाह का, एक मिनट यार ये, अच्छा तुम उस, ये जरा ट्रांसलेशन पढ़िएगा प्लीज, मैं फोन पे हूँ मैं। आप कह दीजिए कि क्या तुम इस अल्लाह का इनकार करते हो और इसके शरीर मुकर्रर करते हो जिसने 2 दिन में जमीन पैदा कर दी। ठीक है, फी यौमैन। ठीक है, आगे जाएं। 10 में कहता है और इसने जमीन में इसके ऊपर से पहाड़ गाड़ दिए। ठीक है, क्या साइंटिफिक बात है? इसके ऊपर ठीक से है, पहाड़ गाड़ दिए और इसमें बरकत रख दी, इसमें रहने वालों के लिए गिजाओं की तजवीज इसमें कर दी, सिर्फ 4 दिन में, जरूरतमंदों के लिए यकसा तौर पर। ठीक है, इसके बाद आगे कहता है जाएं। सुम्मा इस्तवा इला समाई वहिय दुखानन फकाल लहा, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ, आसमान की तरफ ध्यान दिया और वो ठीक है, धुआं सा था। बस इससे और जमीन से फरमाया कि तुम दोनों खुशी से आओ या नाखुशी से। दोनों ने कहा कि हम बाखुशी हाजिर हैं। ठीक फिर है, 12 में कहता है बस 2 दिन में 7 आसमान बना दिए और हर आसमान में इसके मुनासिब अहकाम की वही भेज दी, और हमने ठीक है, आसमानी दुनिया को चरागों से जीनत दी। सर ठीक प्लीज है, इसको साइंटिफिक साबित करें। आप मुझे इसमें पहले एरर बताएं। इसका एरर ये है कि अल्लाह पहले जमीन बनाता है, फिर पहाड़ गाड़ता है, फिर खाने पीने की चीजें पैदा करता है, फिर उसका ध्यान जाता है आसमानों की तरफ, फिर वो उस धुएं से 7 आसमान बनाता है। ठीक है, अब मुझे इसमें एरर बताएं ना, एरर क्या एरर है? तो ये है कि हम सब जानते हैं अकॉर्डिंग टू साइंस यूनिवर्स मौजूद पहले से था, उसके बाद जमीन जो है, अर्द जो है, वो हमारी वजूद में आई ओहो, है। जिस चीज की बात हो रही है आप वहीं पर यहाँ है ना। पर अल्लाह ने पहले जमीन बनाई है, पहाड़ बनाए, खाने पीने की चीजें पैदा की, फिर 7 आसमान बनाए। ठीक है, अच्छा, अब मैंने आपको शुरू में एक बात कही थी। अच्छा, जो आप कह रहे हो कि यूनिवर्स पहले से मौजूद थी और फिर उसमें क्या हुआ, फिर उसमें जमीन आई। अर्थ से पहले यूनिवर्स मौजूद थी। और अब आप लफ्ज According to अर्थ यूज, science। अब आप मतलब अर्थ यूज कर रहे हो, ठीक है, नहीं, आप मैंने कौन? पहले भी यही बोला था, आपने सुना नहीं इसलिए करेक्ट किया मैंने। हाँ, नहीं नहीं, बस ठीक हो गया, बहुत बेहतरीन हो गया है। अर्थ का मतलब क्या है? मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अर्थ, क्या ये अर्थ का सही है? मतलब क्या है? अर्थ, अर्थ, अर्थ का मतलब क्या है? आपके मुताबिक भी अगर ले लें नीचे की चीजें, तो इसको भी साबित कर दे कि अल्लाह ने नीचे की चीजें जी, पहले बनाई, आसमान नहीं बाद में मेरे बनाए। हिसाब से नहीं, ये मेरी ट्रांसलेशन नहीं है, ये अर्थ का मतलब मेरा नहीं है। मैंने ले ठीक है, ली, मैंने आप ही के ले ली। समा मैंने हाँ, ऊंची चीज ले ली, ठीक है, अर्द मैंने नीची नीची चीज ले ली, बिनीत ले व्हाट ली। इज, अब मुझे यही व्हाट, साबित कर दें कि अल्लाह ने बिनीत पहले पैदा किया और रुक अबऊ जाए बाद ना, में पैदा किया। रुक जाए ना, रुक जाए, सांस ले ले थोड़ा सा। अच्छा, व्हाट इज बीनीथ एंड व्हाट इज अबव? ठीक है, जो बीनीथ है और जो अबव है, ठीक है, अगर आप जाएंगे कायनात पे, ठीक है, तो फिर मैं कायनात की बात करूंगा आपसे, क्योंकि वो बीनीथ जो बिनीत है वो से हमारे पास, बिनीत से मुराद सुन जमीन लेना नहीं है, है। नहीं, बिनीत से मुराद जमीन नहीं है आपके लिए। सुन लेना, अगर तो आप बिनीत जा रहे हैं, अर्थ से मुराद आपके लिए जमीन है कि नहीं है? बस हाँ या ना में सुन जवाब। लेना मेरी बात, सुन ले मेरी बात ना। जब बीनीथ पे आप, अगर आप जमीन पे आ रहे हो, अगर आप जमीन की तरफ आते हो, ठीक है, तो फिर आप कायनात पे नहीं जाओगे। ठीक है, अगर आप कायनात की तरफ जा रहे हो, तो फिर मैं, देखिए, हर चीज के 2 तरीके होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि जमीन की तरफ देखो, ठीक है, अर्थ की तरफ देखो, इसकी मीनिंग अलग है। मैं आपको कहता हूँ अर्थ में देखो, उसकी मीनिंग अलग है। में और की तरफ दोनों के माय अंदाज अलग है। क्वेश्चन इज, अर्थ सुन लो आपके ना, मुताबिक सुन जमीन लेना, है मैं कि आपको नहीं है? नो नो, मैं वेरी आपको सिंपल क्वेश्चन। मैं अर्थ आपको आपके मुताबिक जमीन है कि नहीं है? तो मैं बता सिंपल। रहा हूँ ना आपको, मैं आपको 2 चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप खुद मिक्स कर रहे हो। ठीक है, क्या आसमान, अरे सर, आप 3 सुन चीजें लो ना, एक्सप्लेन करें, पर पहले मेरे सवाल का जवाब दे दें। आपके मुताबिक अर्थ से जब मुराद आप, जमीन है कि नहीं है? अब आप, अगर आप कायनात की तरफ जाओगे तो फिर मैं अर्थ की मतलब जमीन नहीं लूंगा। ठीक है, फिर नहीं लोगे तो फिर बीनीथ की मुझे तरफ बता दो कि हाँ, अल्लाह ने पहाड़ कहाँ गाड़े थे। अगर हाँ, आप हाँ, अर्थ से मुराद जमीन नहीं बहुत अच्छा, लोगे,
तो मुझे ये बता बहुत दें कि अच्छा अल्लाह ने पहाड़ कहाँ गाड़े थे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत बेहतरीन सवाल किया आपने। मैं इसलिए आपको पॉइंट टू पॉइंट लेके आ रहा हूँ, अब आप खुद आ रहे हो। जब बात हो रही है अर्थ की, अर्थ प्लेनेट अर्थ की बात हो रही है, तो आप यूनिवर्स पे नहीं जाओगे फिर, ठीक है? ये बात हो रही है अर्थ की, हमारी प्लेनेट अर्थ की बात हो रही है, ना कि यूनिवर्स की बात हो रही है, ठीक है? तो आप अर्थ पे रहो, आप कह रहे हो कि अर्थ बनाई है और उसके बाद यूनिवर्स, यूनिवर्स पहले से एग्जिस्ट। कुरान ने तो ये डिनाई किया ही नहीं है कि यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रही है भाई। अर्थ जमीन की बात हो रही है, मैं इसी पॉइंट पे आपको लेके क्या आ आप रहा ये कह था। रहे हो कि अल्लाह ने सुन अर्थ लो, बनाने के बाद 7 आसमान बनाए, ये आप मानते हो? सुन लो ना मेरी बात यार, सुन लो मेरी बात। डू यू एग्री विद जमीन दिस अकॉर्डिंग टू साइंस सर? सुन लेना मेरी बात। सर आप जहां मेरे पर अब किसी जमीन सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं और जब तक आप मैं दे जवाब रहा नहीं हूँ आपको देंगे तब जवाब, तक मैं आपको डिस्कशन जवाब नहीं दे रहा होगा। हूँ, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, अभी आप नहीं दोगे, मुझे देखना भी, आप देखना भी, अगर आप नहीं दोगे अर्थ जवाब। अल्लाह ने सुन लो, पहले बनाई है, उस पे पहाड़ पहले बनाए हैं, तो क्या आप ये मानते हैं कि अल्लाह ने अर्थ बनाने के बाद 7 आसमान बनाए और 7वें आसमान पे अपना अर्श कायम किया है? यहाँ तक हम क्लियर हो गए कि हम जमीन प्लेनेट अर्थ की बात कर रहे हैं, यहाँ तक क्लियरिटी हो गई हमें। ठीक है, वो जमीन अल्लाह ने आसमान से पहले बनाई है कि बाद में बनाई है? हाँ, यहाँ तक क्लियरिटी हो गई है ना, अब अगली स्टेप पे हम जाते हैं, यहाँ तक क्लियरिटी हो गई है हमें। अगला सवाल है, आसमान से पहले बनाई है यार जमीन मेरे की बाद में? भाई, मैं कह रहा हूँ, मैं अगले सवाल पे जा रहा हूँ ना, आप एक ही क्लियरिटी तो करो ना कि हाँ हम अरे जमीन भाई, की बात कर अगले रहे हैं। सवाल पे जाने के लिए यही तो सवाल है कि जमीन पहले बनाई गई है कि आसमान, 7 तो आसमान मैं पहले जा बनाए? रहा हूँ ना उस पे, मैं उस पे बात कर रहा हूँ ना आपसे, जाइए लेकिन जाइए, ये आगे क्लियरिटी हो गई बताइए। कि ये बात यूनिवर्स की नहीं हो रही है, ये बात जमीन की हो रही है, इस बात हाँ, की क्लियरिटी हो गई। 9 में जमीन की बात हो रही है, 9 में यूनिवर्स की बात नहीं हो रही है। बस जी। ठीक हो गया, ठीक है। इससे ऊपर जब आसमान की बात हो रही है, तो आसमान फिर आप यूनिवर्स नहीं ले रहे हो, ठीक है? अब फिर मेरे आसमान मेरे जो सवाल का जो जवाब कायनात के दीजिए कि ओजोन क्या जो जमीन हमारे अल्लाह ने अर्थ। आसमान से पहले बनाई है कि बाद में? इसका जवाब दीजिए। हाँ हाँ, बेहतरीन। अब आप क्या कह रहे हो कि ये किस तरह बने हैं? अल्लाह ने जमीन आसमान से पहले बनाई है कि बाद वो में? तो कुरान का दावा तो मैं मान रहा हूँ ना, वो तो मैं मान रहा हूँ। आप क्या दावा कर आप रहे हो कि ये आप क्या है? आप मान रहे हैं तो ये भी तो बताइए ना कि आप क्या मान रहे हैं, जमीन पहले बनी कि आसमान पहले बना? मेरे भाई, जो कुरान में लिखा है मैं मन वन मान रहा हूँ उसको। जमीन में लिखा है कि जमीन पहले बनी आसमान बाद में बना, आप इस बात को मान रहे हैं? अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जमीन पहले बनी है, अल्लाह ने कहा सामने कि लिखा जमीन हुआ है, बनाएंगे। आपके फिर सामने लिखा हुआ है, आपके फिर सामने लिखा हुआ, मैंने रेफरेंस दिया है। हाँ, क्या लिखा हुआ है? आपके सामने लिखा हुआ है कि अल्लाह ने हाँ पहले 2 दिन में जमीन बनाई, उसके बाद हाँ, उसके ऊपर 10 में पहाड़ बनाए और उसके बाद लफ्ज एक मिनट एक सुम्मा मिनट एक इस्तेमाल मिनट किया। एक मिनट, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। दोबारा लफ्ज जाके सुम्मा पढ़ो। का मतलब, सुम्मा का मतलब क्या होता है अरबी में? ठीक सुम्मा, है, फिर ठीक है ठीक है। सुम्मा अब तवा सुन, इला समाई, सुम्मा सुन लेना। सुम्मा तवा इला समाई का मतलब क्या होता है? ठीक है, मैं आपकी बात को मान रहा हूँ ना, मैंने उसको कहा ना कि मैं सर कुरान मतलब की बता किसी। देना क्या होता है इसका। फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुए ना, फिर वो आसमान की तरफ जी, वो होगा। फिर ठीक है। का मतलब ये हाँ इंसिडेंट बाद का है, राइट? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, तो ठीक, अल्लाह के मुताबिक अल्लाह ने जमीन पहले बनाई है, आसमान बाद में बनाया, आप इस बात को आसमान मान रहे बाई। हाँ हाँ, मैं मान रहा हूँ इस बात को। हैं? ओके, इसको साइंटिफिक साबित कर दें, यही डिबेट खत्म। साइंटिफिकली आप गलत तो साबित करें ना पहले, आप गलत गलत है, तो साबित करें, उसके बाद मैं गलत ठीक है, साबित करूंगा ना। गलत है। साबित करें, हमारा साइंस बताता है कि, साबित करें ना आप ना। हाँ, मैं बता रेफरेंस रहा हूँ ना, रेफरेंस मैं रेफरेंस बता रहा हूँ, गलत साबित कर रहा हूँ, सुने। रेफरेंस हमारा साइंस बताता है कि बिग बैंग रेफरेंस। होने के बाद, अरे भाई बिग जी, बैंग थ्योरी पढ़ लो, रेफरेंस बिग बैंग थ्योरी है। हाँ हाँ, आए बिग बैंग पे हैं, ठीक है, आज यहाँ हाँ, बिग बैंग पे हैं। बिग हम्म, बैंग थ्योरी होने के बाद, बिग बैंग होने के बाद, धमाका होने के बाद हम्म, पूरा यूनिवर्स जो है स्पेंड होना शुरू हो गया, फैलना शुरू हो गया। उसके बाद उसमें बहुत सारे प्लैनेट्स जो है वो वजूद में आए, गैलेक्सीज वजूद में आई, हमारा सन जो है वजूद में आया और सन के बाद हमारी अर्थ वजूद में आई। तो इससे पता चलता है कि अर्थ बहुत लेटली वजूद में आई है, जबकि अकॉर्डिंग टू कुरान अल्लाह ने, सन तो बहुत दूर की बात है, वो आसमानी दुनिया जिसमें सन और चिरागे सितारे चांद सूरज से बनाए हैं, वो सब अल्लाह ने जमीन बनाने के बाद बनाए हैं। इसको साइंटिफिक साबित आपने करना है, ये अनसाइंटिफिक अपने आप में प्रूवन है। अब मैं बात कर लूँ। जी बिल्कुल करें। अच्छा, सबसे पहले आपने कहा बिग बैंग का जब धमाका हुआ, तो भाई चांद आपको बिग बैंग का नहीं पता, बिग बैंग का कभी धमाका नहीं हुआ, ठीक है? इस बात को बड़ी क्लैरिटी के साथ समझो आप। बिग बैंग का कोई धमाका नहीं हुआ, इसलिए आप मुझे मत कहना कि बिग बैंग पढ़ लो, बिग बैंग आप दोबारा पढ़ना। दूसरी बात, आपने उसके बाद कहा कि जब धमाका हुआ, जो कि धमाका नहीं हुआ, आपने कहा कि उसके बाद प्लैनेट्स बने, ठीक है? गैलेक्सीज बनी, गैलेक्सीज के अंदर क्या है, गैलेक्सीज के अंदर क्या है, क्या बना भाई गैलेक्सीज राम के राम। अंदर? जी राम राम बिहार भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। कैसे हैं सर? तो मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बहुत ज्यादा ट्रैफिक की आवाज तो नहीं आ रही है? आ तो रही ट्रैफिक की आवाज, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। जी जी, आवाज क्लियर आ रही है आपकी, लेकिन पीछे शोर आ रहा है। चलिए ठीक है, बढ़िया। आपको समझ में आ रही थी मेरी बात? मुस्लिम भाई, जी जी बिहार भाई, समझ आ रही है। हाँ अब मुस्लिम भाई, एक मैं मुझे एक जवाब, कबीर भाई मुझे एक की जवाब पूरा करने अगरबत्ती दे, से। मैं आपकी तरफ आता हूँ, मुझे एक चीज पूरी अरे करने दे अरे प्लीज।
रुक जाओ मेरे मैं भाई समीर ना भाई से भाग यार, परमिशन लेता हूँ। 20 मिनट ओके, 20 मिनट ओके। एक चीज परमिशन पूरी ले लो करने दे, समीर एक भाई चीज से। पूरी करने दे, फिर आपकी तरफ आता हूँ। एहसान भाई मैं रोक देता हूँ अपना केस, आप बिहार भाई से बात कर लें। आप मान लो कि आपका केस आप नहीं लड़ पा रहे हो, आप ये मान नहीं लो, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर देखिए फिर इधर आप रहो, मेरे फिर पास इधर रहो, एक फिर इधर रहो, एहसान नहीं भाई, अरे मैं फिर इधर रहो ट्रैफिक आप। में हूँ, एहसान मैं भाई ट्रैफिक में हूँ, इसलिए वो एहसान मुझे भाई अनुमति दे रहे हैं, ठीक है। हाँ समीर जी, आप प्लीज कंप्लीट करिए। मैं इनको बस ये कह रहा हूँ मैं एहसान भाई भागने नहीं दूंगा, मैं एहसान भाई आपकी एक बात सुन रहा हूँ। सेकेंड, एहसान भाई एक सेकेंड होल्ड ऑन। एहसान भाई मैं यहीं बैठा हूँ, बिहार भाई एज अ गेस्ट आए हैं, वो थोड़ी देर के लिए आपसे बात करेंगे, चले जाएंगे। मैं यहीं बैठा हूँ, मुझसे जितनी चाहे बात कर लेना, मैं नहीं भाग रहा हूँ, मैं यहीं बैठा हूँ, मेरी स्ट्रीम है, मैं चला रहा हूँ। मैं भी असल में कहीं पे आया हुआ हूँ, मैं भी कहीं पे गेस्ट हूँ, मैं भी कहीं जाना है, मैं इसलिए स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, आप ठीक है। बिहार भाई से बात नहीं करना चाहते? मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन पहले एक चीज को सॉल्व करूंगा। अगर वो गेस्ट है, उनको सवाल ठीक करना है, है, उसको टाइम चाहिए है, भैया मैं ठीक है, भी चले कहीं नहीं 2 भाग मिनट रहा, रुक जाओ मैं भी। बिहार भाई, बिहार जो भाई हाँ, मैं जो चले, भी चीज आप सॉल्व कर रहे हैं उसी चीज पे बात करेंगे, ठीक है मित्र। चले सर उसी पे जिस बात मर्जी पे करेंगे, आप बात करें, जिस मर्जी उसी पे पे आप बात बात करेंगे। करें। हाँ, तो सूरह फुसिलत की आयत में वो जो जमीन के लिए शब्द उपयोग में लाया गया है, उससे क्या अर्थ लेते हैं आप? मैं पहले एक से बात कर लूं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। भाई आंसर तो कर दो यार, क्या मतलब लेते हो? उस अल्फाज कहते हैं ना समीर भाई। क्या कह रहे हैं? अरे वो जो अर्ज लिखा हुआ है उससे क्या मतलब लेते हैं आप? क्या मतलब लेते हैं उससे? आप क्या मतलब लेते हैं? कुरान में सूरह फुसिलत की उस आयत में जो जमीन के लिए अल्फाज उपयोग मतलब यूज किया गया है, उससे क्या मतलब लेते हैं आप? मैं जमीन का मतलब ले रहा हूँ उससे। जमीन का मतलब लेते हैं ना। तो हाँ इसमें तो कहा गया है कि जमीन पहले बन गई और आसमान मेरे बाद में भाई, बन रहा है, कैसे मेरे जस्टिफाई कर भाई रहे हैं आप? आपने सुना ही नहीं है मैं क्या किस बात में चल रहा था, आपने वो बात सुनी ही नहीं है। भाई कह मैं रहे पूरा थे, सुन रहा हूँ। हाँ आपने नहीं सुना ना, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, आप मेरी बात जरा तो दोबारा सुन लो। भैया, भाई ने, जो समीर भाई की बात है उससे आप बात कर सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। मेरे पास 5 मिनट है, प्लीज मुझको 5 मिनट में प्लीज मेरे साथ बात कर लीजिए, मुझको बता दीजिए कि अगर आप उससे मतलब जमीन लेते हैं तो इसमें लिखा गया है जमीन पहले बनी है, सुम्मा उसके बाद वो देखता है आसमान की ओर, फिर 7 आसमान बनाता है। ये तो मूर्खता है ना भाई। अभी हम सर्च कर लेंगे एज ऑफ यूनिवर्स या एज ऑफ मिल्की वे, वो 14 बिलियन आ जाएगा। अभी हम एज ऑफ अर्थ सर्च करेंगे, वो 3 अरब 4.5 अरब आएगी। तो फिर आपको यही गलत साबित कर देंगे ना भाई। आप किस क्या कर तरीके से लेंगे? उसको डिबंक करने का ट्राई कर रहे हो? क्या क्या कर लेंगे, जरा दोबारा बताएं। भाई वो आसमान, वो स्पेस जिसमें अर्थ है, उसकी एज क्या अर्थ से कम है या अर्थ से ज्यादा है? मेरे भाई जब आप कायनात की तरफ जा रहे हो तो मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ ना, फिर वो जमीन नहीं आएगा। आप मुआवजा ही गलत कर रहे हो ना। अरे तो जब आप मैं अपने आपको हिसाब कह से रहा हूँ, बताओ ना। जब आप एक मिनट ना, आप रह रहे हो, देखें हमारे इस प्लेनेट अर्थ का अपना ओजोन लेयर है, ठीक है। कुरान में ये ठीक है, लिखा है ना कि धुआं था, सुन ले, जो धुआं था, हाँ सुनो, तो सुन लेना, जो धुआं था, बोलना ठीक है। भाई। तो हमारे हाँ जो हमारे इस प्लेनेट अर्थ के जो ओजोन लेयर है, वो हमारे हाँ लिए हाँ। यहाँ पर आसमान बनता है, ठीक है। आप कायनात पे ओह ना माय जाओ, अगर गॉड। आप कायन क्या उस ओजोन लेयर से चांद अरे सूरज अरे सितारे भैया बनेंगे? भैया भैया, अरे दादा, वही देखो, आप क्या बता रहे थे? आप क्या है, मैकेनिकल इंजीनियर है क्या है ये? समीर भाई क्या बता रहे थे, ये क्या है ये? जी इंजीनियर बता रहे थे सर। तो इंजीनियर जी, आपको लगता है कि पहली बात तो आप ओजोन लेयर नहीं कहना चाहते हैं, आप एटमॉस्फेयर कहना चाहते हैं, है ना। लेयर्स है एटमॉस्फेयर की, आप उसको आसमान बताना चाहते हैं, है ना। मैं सुन रहा हूँ, आप, मैं एंड में आपको जवाब दूंगा, अपनी बात कंप्लीट कर लो। अरे आप एंड में जवाब ना दे भाई, आप मुझे टोके। मैं आपको नहीं मैं नहीं टोक रहा, मैं नहीं टोक रहा। मैं आपको आप अपनी बात अरे पूरी करो, मैं अपनी बात पूरी रखूंगा। मैं आपको आपको गुफ्तगू कर रहा हूँ, मुझको टोकिए प्लीज। मैं आपको अच्छा इनवाइट कर रहा हूँ भाई। ठीक है। हाँ अब आपने फिर ना, अब आपने फिर ये नहीं कहना कि अब सवाल आपने नहीं करना। जब आप सवाल कर रहे हो ना, मैं जब आपको जवाब दूंगा ना, तो मैं आपसे सवाल भी करूंगा, ठीक है। फिर आपने हाँ, तो भागना नहीं ओजोन वहां से। लेयर को आप जी आसमान मान रहे हैं ना। जी जी, बताएं कि बताएं। ओजोन लेयर में कितने सितारे हैं? मेरे भाई स्टार्स पे अगर आप जाओगे तो 400 बिलियन स्टार्स हैं, ठीक है। स्टार्स की उसमें से बात कौन अलग सा है। स्टार ओजोन लेयर में है? मेरे भाई शम्स की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, शम्स कहते हैं सितारों को, सितारों की बात नहीं, नहीं हो रही शम्स यहाँ कहते पर। हैं। शम्स देखो भाई, हम भी इंडियन है, ठीक है। मेरी हम भाषा कहते हिंदी हैं है सूरज लेकिन को, उर्दू से। हम कहते हाँ हैं सूरज को, सितारे को नहीं। हाँ, एग्जैक्टली, शम्स सूरज को कहते हैं, ठीक है। तारीख कहते हैं, तारीख आदि शब्दों का उपयोग किया जाता है सितारों के लिए, ठीक है मित्र। अच्छा इंडियन अच्छा है, उतनी उर्दू नहीं आती है, लेकिन इतना पता है, ठीक है। ओजोन में अच्छा। कौन सा शम्स या तारे, कौन से सितारे हैं भाई, मुझको बता दो प्लीज। यहाँ पर क्या सितारों का जिक्र हुआ है? यस सर, हुआ है। प्लीज आप खुद इनको से 11वीं और जी 12वीं जी आयत दिखाएं, दिखाइए समीर जी भैया। दिखाएं।
जी दिखाएं। ओजोन लेयर में मुझे एक सितारा दिखा दीजिए महोदय, आप इंजीनियर हैं। जी दिखाएं, जी दिखाएं दिखाएं। अभी मैं इंजीनियर खुलवाता हूँ यहाँ पर, रुक जाए, अभी आपने जाना नहीं है, अब आप अरे 5 मिनट के सर, पीछे बैठे रहो। आपकी सारी इंजीनियरिंग आज यहाँ पे टेस्ट होने वाली है। डन आप हो साइंस गया, पे डिबेट चल रही है। डन हो गया, डन हो गया। प्लीज समीर भैया, जो सबसे नजदीकी आसमान है दुनियावी, उसको सितारों से सजाया गया और उसको और ये मेरे ओजोन भाई, लेयर बता रहे हैं। बड़ी और मेरे शराब, आपने पूछा है ना, आपने पूछा है ना, रेफरेंस पूछा है ना। हाँ सारा जी, आ, बस 2 मिनट दीजिए, इनके साथ बात कंप्लीट हो जाए फिर आपके साथ करते हैं सारा जी। ठीक है मुस्लिम भाई, आपने रेफरेंस मांगा ना भैया, आपने कहा है कि आसमान का मतलब ओजोन लेयर है। अभी समीर भैया उसमें सजे हुए सितारे दिखाएंगे, फिर आप मुझको बताएंगे कि ओजोन लेयर में कितने सितारे हैं। समीर भैया कैसे झेल लेते हो आप इनको, प्लीज इनको सर रेफरेंस ये दिखा दीजिए सामने भैया। साफ-साफ लिखा हुआ है, वज़य्यन समाअ दुनिया बिमसाबिही, आसमान दुनिया को मुज़य्यन किया, ज़य्यन किया, सजाया सितारों से, चिरागों से। हाँ तो भाईजान आप मुझे बस इतना बता दें कि ओजोन लेयर में कितने सितारे हैं। 400 बिलियन। ओजोन लेयर में, ओजोन लेयर में रुक जाओ, मेरी ओजोन बात लेयर सुनो, में मैं जो सितारे आपसे हैं। बात कर रहा हूँ ना, सुनो मेरी बात, नई मैं जो आपसे नॉलेज है बात कि कर रहा ओजोन लेयर में 400 बिलियन सितारे, वाह जबरदस्त। हूँ, अरे अच्छा, एक भाई मिनट, साहब, एक गाइस मिनट, गाइस, एक मिनट, रुक जाओ, बहुत बढ़िया हुआ मिला है। समीर भैया प्लीज इसका जो है शॉर्ट काट के डालिएगा, ठीक है। मैं जी ऑडियंस के लिए अनाउंस कर देना चाहता हूँ, ये हमारे भाई साहब पाकिस्तान के इंजीनियर हैं एंड ही जस्ट एडमिटेड कि ओजोन लेयर में 400 बिलियन सितारे हैं। ये मैं आपके ऊपर ओजोन लेयर बेवकूफी में कर कोई रहा हूँ, सितारे आप नहीं लोग, होते। आप जो बेवकूफी जैसी बातें कर रहे हो ना, ये मैं आपको बेवकूफी आपकी दिखा रहा हूँ कि मैं आपको, जब आप एक आयत लेके आ रहे हो, मैं आपको एक आयत बता रहा हूँ, आप उस आयत से भाग के कायनात के ऊपर जा रहे हो, कभी कायनात से वापस ओजोन उधर आ रहे हो। मैं आपको कह रहा हूँ कि जब आप एक भाई चीज की बात आप कर रहे कह हो, रहे हैं कि आप आसमान से, सुनिए, आप कह रहे हैं कि आसमान से आप मतलब ओजोन लेयर ले रहे हैं मैंने और ओजोन उसी लेयर की बात आसमान, नहीं की है, भाई मैंने मैंने ये नहीं ले नहीं आओ नहीं यार। नहीं नहीं, मैंने आसमान, मैंने समावात को बड़ा शुरू में क्लियर किया था, यार समावात इज व्हाट इज आपने अबव बोला यू। कि धुआं जो है आप ओजोन नीचे लेयर है। डिबेट पे होते, हाँ सुने आप अभी सुने एडमिट सुने कर रहे सुने हैं सुने आसमान सुने, का मतलब ओजोन लेयर है। मैंने नहीं 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 नहीं, मेरे मुंह में अल्फाज ना डाले, मैंने शुरू में ही इस भैया स्टार्टिंग में आपके मैंने मुंह कहा में मैं था, अल्फाज सुने नहीं ना, डालना बात ना चाहता, काटें, जैसी बात ना आपने काटें, की है। बात ना काटें, भैया प्लीज, फिर बात। मुझे आपको बैक चेक करना पड़ जाएगा, आप झूठ बोल रहे हैं। प्लीज म्यूट करिए अपने आप को, आप ना, म्यूट आप करिए। आप इधर ना, आप लोगों का मसला ये है कि आप लोग अरे प्लीज म्यूट करिए अपने आप को, धन्यवाद। तो भाइयों ये कह रहे हैं कि मैंने ओजोन लेयर नहीं बताया था, अरे वो आसमान जाहिल, का मैंने ये मतलब। जाहिल मत बोलो यार, मेहमान है हम। भाई साहब ये कह रहे हैं, जितनी भी ऑडियंस है, जितने भी मुसलमान भाई हमारे देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि 2 मिनट बैक करिए और बस देख लीजिए। इन्होंने, मैंने इससे पूछा कि भाई आसमान का मतलब तुम क्या लेना चाहते हो, तुम फूल पत्ती पहाड़ कुछ भी ले लो। इन्होंने आसमान का मतलब ओजोन ले लिया, जब उसी कुरान में उसी आसमान में सितारे सजाए जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप मेरे मुंह में डाल रहे हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि भाई मुझे कोई शौक नहीं है, ठीक है। समीर भैया बहुत प्यारी डिस्कशन थी, और कैसे इतना ठंडे होकर आप डिस्कशन कर लेते हो, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उसके लिए आपको। मैं 15 मिनट में फिर जुड़ता हूँ भैया, ठीक है। जी थैंक यू जाइए सो मत मच ना, बिहार भाई। बैठे ना, जाइए मत ना, बैठे ना, अरे आ रहा हूँ 15 मिनट में यार, मच्छर काट रहे हैं, ट्रैफिक में हो भाई। 15 मिनट में नहीं होंगे ना, आप इधर 1 मिनट बैठे ना, 1 मिनट बैठे ना, 1 मिनट बैठ जाए बस, जाइए मत, जिस तरह आपने आराम से बात की है, आराम से मेरी सुनिएगा। 1 मिनट, अब 1 मिनट, अब 30 सेकंड मुझे दीजिएगा, भाई अब 30 सेकंड मुझे, 1 ट्रैफिक मिनट, में 30 सेकंड मुझे 15 दीजिएगा, मिनट अब में आ बात नहीं रहा करना हूँ, आपने, जाओ। बस ट्रैफिक में हो, 15 मिनट वेट करो, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। 15 मिनट में बैठे ना, 1 मिनट तो बैठे ना, 1 मिनट तो बैठे ना, आप कौन से प्रधानमंत्री लगे ना वहाँ पर। 15 मिनट में आ रहे हैं हम, ठीक है। 1 मिनट बैठे, 1 मिनट बैठे, सिर्फ 1 मिनट बैठे, कोई सवाल नहीं कर रहा, घबराए नहीं, घबराए नहीं, बैठे 1 मिनट बैठे बस, आप चुप हो जाइए, फालतू की बातें मत क्या करिए यार। 1 मिनट बैठे, आप कोई वहाँ पर मिनिस्टर नहीं लगे हुए, 1 मिनट बैठे, मेरा थोड़ा सा सुनता नहीं, रहिएगा। मैं मिनिस्टर हूँ, मुझे बहुत बिजी हूँ, मुझे काम है, मैं 15 मिनट जितना बाद आप ही टाइम आपसे बात जाया कर करूंगा, रहे हो ठीक ना है। मेरा टाइम रोकने के लिए, मुझे उतने में आप सुन लेते मेरे मुझे जवाब, बहुत लेकिन इंपॉर्टेंट आप फाइलें लोगों का साइन मसला ये करनी है कि है। आप लोग अगले बंदे को बात करने नहीं देते हो, आप लोगों का मसला ये नहीं, है। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट जितना फाइलें जितना साइन आप करनी वेट है करके और मैं यहाँ पर 15 मुझे मिनट जवाब बाद दे बात रहे हो, करूंगा आपसे, ठीक है। जितना आप वेट करके मुझे जवाब दे रहे हो, आप 1 मिनट मेरा सुन लेते, मसला क्या है, डरते किस बात से आप लोग। अरे आप क्यों डर रहे हो भाई, 15 मिनट में अच्छा आराम अच्छा, ठीक है, आराम से जाओ आके जाओ, आपसे अच्छा ठीक है ठीक है आपसे ठीक है, ज्वाइन अच्छा ठीक है, जाओ 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 जाओ, जो डरपोक होता है वही जाता है, जाए 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 जाए, मैं बैठा हूँ ना, आज देखते कौन बंद करता है, मैं ठीक है ठीक अभी है, लैपटॉप से ज्वाइन करूंगा ताकि अच्छा आपको जाए जाए रेफरेंसेस ज्वाइन करें, दिखाओ, अच्छा जाए ज्वाइन करें, अच्छा जाए ज्वाइन करें, जाए ठीक जाए है। जाए, हाँ जाए जाए, वेट करिए, भागिएगा मत, ठीक है। हाँ जाए जाए, जो भागने वाले आपने अभी काम आप जो करो, मैं आपने अभी बैठा हूँ, भागो मत, जो भागो आपने अभी मत, मैं बातें बैठा बोली हूँ, है ना, भागो मत, कि मैं बैठा अवैध हूँ, इकबाल भागो है, मत, सुनो ना, मैं बैठा हूँ, बड़ी भागो calm मत, down, निशान भाई काम डाउन।
पर्सनल अटैक मत करो, बोल रहे 15 मिनट में लैपटॉप पे आएंगे तो 15 मिनट वेट कर लो, आ जाएंगे प्लीज। भैया मुझे ये बात इसने चिढ़ा, समीर भैया इसने चिढ़ा दिया था मुझको। मैं आराम से बाइक ड्राइव कर रहा था, आराम से सुन रहा था इसकी बातें। इसने ये बातें कही, अवैस इकबाल हंस रहा था इसके ऊपर जब ये आर्गुमेंट दे रहा था। इसको यही नहीं समझ में आया, उसको लगा कि मतलब वो आंसर नहीं कर रहा है। मैं क्या बोलूं उसकी बुद्धि के बारे में समीर भाई। मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है, लैपटॉप पे। ठीक है बिहार भाई, आप जुड़िए आराम से, हम वेट। थैंक यू। जितने टाइम इन्होंने यहाँ पर वेस्ट किया है ना, 1 मिनट मैंने मांगा था, उस 1 मिनट में मुझे यार 1 मिनट रुक जाए ना, 1 मिनट रुक जाए, मैं इनके 15 मिनट अब कभी भी नहीं बैठूंगा, ठीक है। बात ये हो रही थी कि मैंने इनसे कहा कि आप जवाब मत दीजिएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा, लेकिन आप 1 मिनट मेरा सिर्फ स्टेटमेंट सुनते जाएं, ठीक है। इन्होंने मेरे पे बात डाली, एक मिनट, इन्होंने मेरे पे बात डाली कि इन्होंने ये कहा, इन्होंने समावात को ये कहा, आसमान को वो कहा। मैंने शुरू में आके आपको एक लफ्ज कहा था कि समावात और अर्द के मानी जमीन और आसमान नहीं है। समावात का मतलब है व्हाट इज, सुन लेना, काटे मत यार, काटे मत ना प्लीज, काटे मत ना, काटे मत प्लीज, काटे मत, बाद में काटे मत ना, सुने ना, जमीन लिया यार, बात तो करने दे। बोल रहे हैं कि आपके मुताबिक जमीन नहीं है, जब आप बोले फिर मैं बोलूंगा। अरे भाई आपने बोला कि मैं अर्थ से जमीन ले रहा हूँ, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि मैं अर्थ से जमीन नहीं ले रहा हूँ? अब ये तो अपने स्टेटमेंट से भागने वाली बात हो गई। अब मैं बात कर लूं, अब मैं बात कर लूं, वो एक्सेप्ट कीजिए, अब मैं बात कर लूं। अरे बोल रहा हूँ सर कीजिए, लेकिन जो बोला वो एक्सेप्ट कीजिए। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना, जमीन है, लेकिन वो जो बात मेरे मुंह पे डाल रहे हैं, मैं उनकी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि उनका समावात का मतलब जो है ये है और अर्थ का मतलब ये है। मैंने कहा, मैंने शुरू में आके कहा था कि समावात का मतलब है व्हाट इज अबव यू और अर्थ का मतलब है व्हाट इज बीनीथ यू। आपने उसको कायनात के साथ मिक्स किया, जब आपने कायनात के साथ मिक्स किया तो मैंने कहा फिर मैं भी कायनात पे आके बात करूंगा। आपने कहा कि आप पहाड़ नहीं है, तो मैंने आपसे कहा बहुत बेहतरीन, इसका मतलब ये बात जमीन की हो रही है, तो आप कायनात पे मत जाओ फिर, ठीक है, फिर आप कायनात पे मत जाओ। वहां पर अब यहाँ तक मैं क्लैरिटी कर रहा था, 1 मिनट, यहाँ तक मैं क्लैरिटी कर रहा था, 1 मिनट 9 और 10 में हम कायनात पे नहीं जा रहे, 9 और 10 में हम जमीन पे हैं, लेकिन जब 11 आती है तो फिर आसमान का जिक्र आ जाता है। 11 में अल्लाह फरमाता है कि फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ, और 12 में वो 2 दिन में 7 आसमान बनाता है। तो हम 11 और 12 में आसमान पे जा रहे हैं, 9 और 10 में नहीं जा रहे हैं आसमान पे। तो प्लीज आप विक्टिम कार्ड ना खेलें मेरे भाई। आपकी बात पूरी हो जाए मुझे बताइएगा। सर मेरा सवाल अभी भी वहीं खड़ा हुआ जिसका मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला है, और वो ये है कि क्या अल्लाह ने 7 आसमान से पहले जमीन को पैदा किया, जिसपे आपने कहा कि यस, मैं कुरान के इस स्टेटमेंट के साथ अग्री करता हूं। तो आपके जिम्मे है कि आपको साइंटिफिक वे में ये साबित करना होगा कि जमीन पहले वजूद में आई और 7 आसमान बाद में वजूद में आए। गो अहेड सर। हेलो जी जी, हाँ बताएं। मैंने अभी आपसे सवाल किया सर, मेरा जवाब दे दें। हाँ, तो मैं आपको कह तो रहा हूँ ना, पहले मेरी बात को जरा सुन, अब प्लीज काटिएगा मत मुझे, ठीक है, मेरा जवाब दे दें प्लीज। मैं उसी पे आ रहा हूँ ना, तो मैं आपसे वही कह रहा हूँ, मुझे काटिएगा मत आप प्लीज, ठीक है। सबसे पहले हमारी ये बात क्लैरिटी हो गई इसकी कि जिसको आपने एडमिट भी किया कि हाँ ये बात जमीन की हो रही है, ये बात कायनात की नहीं हो रही, ठीक है, यहाँ तक हमारी क्लैरिटी हो गई, इस बात को मैं भी मानता हूँ, इस बात को। मेरे साथ जलेबी मत बनाइए, मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। मैंने आपको 3 बार एक क्वेश्चन पूछा है। मैंने पूछा है 9 और 10 में जमीन की बात हो रही है, 11 और 12 में आसमान की बात हो रही है, और कुरान की इन चारों आयतों के मुताबिक अल्लाह ने पहले जमीन बनाई है, बाद में आसमान बनाया है। आपने इसको एक्सेप्ट किया है, इसको साइंटिफिक साबित कर दीजिए कि अल्लाह ने पहले जमीन बनाई है, बाद में 7 आसमान बनाए। ये मेरा कंसर्न है, सीधा इधर उधर मत जाता है भाई। जी आप बाबा मुझे बैक स्टेज लेके जा रहे हो, बाबा मुझे बैक स्टेज लेके जा रहे हो। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो, और नहीं दोगे तो मैं आपकी बात क्यों सुनूंगा। अच्छा ठीक है जी, मैं मानता हूँ कि पहले जमीन बनी है, उसके बाद ओजोन लेयर बनी है, जी मैं मानता हूँ इस बात को। ओजोन लेयर यानी कि अल्लाह का जो अर्श है वो 7वीं ओजोन लेयर के ऊपर है तुम्हारे मुताबिक। यार ओजोन लेयर कितने हैं टोटल? मैं पूछ रहा हूँ क्या वो 7 आसमान जिसके पहले आसमान पे अल्लाह ने मैंने आपको कहा ना कि आप आसमान को जो ले रहे हो, अल्लाह ने आपसे अभी पूछा था कि क्या चांद सूरज सितारे ओजोन लेयर में हैं? 400 बिलियन स्टार जो है भाई उस भाई की तो बात ही मत करो ना, वो उस भाई की तो बात ही मत करो, जब आएगा तो जवाब दे दूंगा। आपने की ना उनसे बात, ओजोन लेयर में है 400 बिलियन स्टार, आप किसे बोल रहे हैं? उसमें एक मैंने उनको जवाब दिया ना, आपको तो नहीं दिया ना। वो जो बच गया ना, वो बात कर रहे थे, उनको कह रहा था ओजोन लेयर में कोई स्टार, ओजोन लेयर में कोई स्टार। भाई सुना करें, ये जो आपके मुताबिक 7 ओजोन लेयर में
पहले ओजोन लेयर में जो चांद, सितारे, सूरज, स्टार्स हैं, वो बनाए हैं आपके अल्लाह ने। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि 400 बिलियन स्टार्स जो हैं वो 7 ओजोन लेयर में हैं? बस ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। मेरे भाई, जो पहले हमारी बात चल रही, मैं आपको लेके चल रहा हूँ। चले ठीक है, आप बैक स्टेज रहिए जब तक बीआर भाई नहीं आते, आप वेट कीजिए, बीआर भाई आएंगे मैं आपको। हाँ, मुझे ना डिनर करने जाना है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सारा, आपकी आवाज आ रही है, आप बात कीजिए जब तक बीआर भाई सुनिए, आते हैं। पहले तो हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक एक्स मुस्लिम हूँ। जी तो उनकी जो अभी बोल रहे थे, मैं बस आपसे बात करने ही आई हूँ, लेकिन बहुत से टाइम से सुन रही हूँ। तो ओजोन लेयर का जो मुद्दा है ना, इन्हीं ने उठाया है। इन्होंने ही बोला कि क्या धुआं वगैरह क्या बोला। मेरी हिंदी थोड़ी खराब है, मैं हिंदी मेरी मदर टंग नहीं है, तो आप जी थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो इन्हीं ने ही ओजोन लेयर का जो है मुद्दा उठाया है। और मैं 19 ईयर्स की हूँ, मेरी कोई डिग्री नहीं है, लेकिन मैंने जितना पढ़ा है, ओजोन लेयर एक ही होता है, वो स्ट्रेटोस्फियर के नीचे और ट्रोपोस्फियर के ऊपर वाले जगह पे होती है। और उसके साथ चांद सितारे का कोई संबंध नहीं है। वो जो यूवी रे होता है उसे शोषण करता है। बस मुझे इतना ही पता है, और इसीलिए ओजोन लेयर की बातें जो है लेके आए हैं। ओजोन लेयर की बातें हो ही नहीं रही थी, इन्होंने ही उठाया है। अब यही बोल रहे हैं कि आप लोगों ने बोला। जी बिल्कुल, आप सही बात कह रहे हैं। ये इनकी जो है इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी होती है सारा जी। ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी करते हैं और ये चीजों को जो है ना घुमाते फिराते हैं ताकि इनको सीधी चीज एक्सेप्ट ना करनी पड़े। जबकि यहाँ पर सीधी सीधी सी बात है कि जब यहाँ पर अर्ध से मुराद जमीन है, तो यहाँ पे समा से मुराद आसमान है, ऊंचाई है। अब ये अर्ध को जमीन तो मान रहे हैं, लेकिन समा को आसमान नहीं मान रहे, उसको ओजोन लेयर मान रहे हैं। ये कितनी बड़ी बेवकूफी की बात है। जबकि यहाँ पर खुद बताया गया है कि आसमान दुनिया जो है, यानी कि 7 आसमान जो बनाए हैं, उसमें सबसे पहला जो आसमान है वो आसमान दुनिया है। उसको अल्लाह ने मुज़य्यन किया है चांद, सितारे और सूरज से। और ये कह रहे हैं कि वो तो ओजोन लेयर है। तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट इनको ये मानना पड़ेगा कि चांद, सितारे, सूरज, जितने भी प्लैनेट्स और स्टार हैं, वो सारे के सारे ओजोन लेयर में, जो कि साइंटिफिकली रॉन्ग है, गलत है। तो इनकी अपनी थ्योरी इनके खिलाफ है, ये एस्टेब्लिश कर ही नहीं पा रहे। मुझे कुछ बोलनी थी एक्स मुस्लिम मूवमेंट के बारे में। जी सुनिए, मैं जो हूँ, मैं एक मुस्लिम हूँ, मेरे फैमिली को नहीं पता। मैं फीमेल हूँ, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। तो 2-3 साल बाद मुझे आई थिंक बताना ही होगा, क्योंकि अदरवाइज फैमिली जो है किसी मोमिन बंदे से यदि शादी दिलवा देना तो पूरी लाइफ खराब। मतलब, और आपको पता ही है कि मुसलमान घरों में ज्यादातर कम उम्र में ही शादी हो जाती है। तो देखिए, एक्स मुस्लिम यदि कोई, मैं लीगली अपने आप को, मैं रिलीजन को रिनाउंस कर दूं, तो क्या इंडिया में कोई लॉ है जो मुझे सपोर्ट दे सकती है? क्योंकि बहुत ज्यादा सोसाइटी से प्रेशर आता है और रिकन्वर्ट करवाने की कोशिश करते हैं। जी, तो अभी आप इंडिया में एस्टेब्लिश हैं या फिर कहीं बाहर हैं? हाँ, इंडिया में ही हूँ और मैं इंडिया में ही रहना चाहती हूँ। मैं अपने देश छोड़ के नहीं जाना चाहती। जी देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपको ये बिल्कुल फ्रीडम है, आप किसी रिलीजन को माने या ना माने। और ये भी फ्रीडम है कि अगर आप एडल्ट हैं तो आप अपनी मर्जी से किसी से भी शादी कर सकती हैं। तो देखिए, मेरा एडवाइस अगर आप पूछेंगे तो मेरा एडवाइस तो ये है कि आप अपनी पसंद का कोई लड़का तलाश कीजिए, गैर मुस्लिम। अगर आपके पास है तो वेरी गुड, बट अगर नहीं है तो आप ऐसे किसी हमसफर को तलाश कीजिए और आप उसके साथ शादी करके अपनी लाइफ आगे की अच्छे से फिलहाल में देखिए, मैं तो पढ़ाई लिखाई करना चाहती हूँ, लेकिन ये फैमिली से ही आता है और फीमेल्स को ज्यादा आता है, क्योंकि एक मेल तो नौकरी वगैरह करने के बाद ही शादी करता है, लेकिन फीमेल्स के लिए तो वो चीज नहीं है। तो अभी जैसे कि मुझे रोजे रखने पड़ते हैं, नमाज पढ़ने पड़ते हैं फैमिली के सामने। मैंने कुछ बोलती भी हो, मतलब इनडायरेक्टली, मानिए कि मैंने एक सवाल पूछा तो वो लोग मुझे मारने आ जाते हैं, मेरे खुद के माँ बाप। ठीक है, ऐसी सिचुएशन है। तो मैं आपकी स्ट्रीम सुन रही थी और मैं अभी थोड़ी टाइम के लिए डिनर करने जाऊंगी, मैं फिर से आऊंगी। ठीक है, तो आप उनसे बात कर लीजिए जैसे बात कर रहे थे। मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ, फिर से मैं आऊंगी। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सारा, बाकी मैंने तो आपको अपनी एडवाइस दे दी है। आपके लिए बेस्ट वे यही है कि आप जब तक अपनी स्टडी वगैरह कर रही हैं, जब तक आप स्टैब्लिश नहीं हो जाती, सेटल नहीं हो जाती, तब तक आप मुनाफिक वाली जिंदगी जिए, यानी कि खामोश रहें, कुछ बोले ना। और जब आप वेल सेटल हो जाएं, आप अपनी लाइफ में एक पार्टनर चुनें, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। यही सबसे बेस्ट वे है आपके लिए। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सिस्टर। जी, फाइंडिंग द ट्रूथ साहब, आप मुस्लिम हैं? नहीं सर, मैं हिंदू हूँ। अच्छा, तो आप लीव कर दीजिए सर, आज की स्ट्रीम ओनली फॉर मुस्लिम है। आप मुझे बैक स्टेज कर दिए, क्योंकि मैं नया हूँ अभी स्ट्रीम यार्ड पे, मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा कैसे
अच्छा, बंद कर दूं क्या ठीक स्ट्रीम यार्ड को? ठीक है, मैं कर देता हूँ, मैं आपको निकाल देता हूँ। जो भी नॉन मुस्लिम भाई बहन है हमारे, प्लीज वो ना जुड़े, वो सिर्फ यूट्यूब से सुने। जो मुस्लिम और एक्स मुस्लिम है वो जुड़े। जी ट्यूब शॉप साहब, आप मुस्लिम है सर? हेलो सर। जी सर, आप मुस्लिम हैं? हाँ मुस्लिम हूँ सर। जी ये सर। कुछ आपने क्वेश्चन दरूद डाला था शरीफ, ये फिर से दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं सर, अगर आप बुरा ना माने तो, कंफर्मेशन के लिए। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस आप यकीन रखें मुसलमानों में, टेंशन मत लें, आप बात करें। देखिए, मैं टेंशन नहीं लेता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि बहुत से गैर मुस्लिम आ जाते हैं, मुस्लिम बन करके फिर वो टाइम वेस्ट हो वही जाता है वही बाद मैं में, इसका तो जवाब दूंगा आपको। आप क्या इसके बाद आयत के बारे में पूछ रहे थे? जी मेरा टॉपिक जो है एक्चुअली साइंस इन इस्लाम एंड साइंस इन कुरान है। तो अगर आप जी साइंस मुझे जी साबित कर सकते हैं इस्लाम और कुरान से, तो मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। जी, कोई बात नहीं सर। देखो, सबसे बड़ी बात है बंदे को रिसर्च करनी है ना। खुद से तो बंदा जी। मार नहीं सकता। हो सकता है अगर कुछ कमी रह जाएगी तो बाद में जब आने वाले वक्त में तो वो थोड़ी कोशिश करेगा, हो सकता है अच्छा भी हो जाए। ठीक है कि नहीं? हम्म। तो ये आप क्या आयत पढ़ रहे थे, बोलो फिर नई तरह से। आपको क्या लगता है कि अल्लाह ने, अगर अल्लाह खालिक कायनात है, तो उसने जी पहले जी जी। ये तमाम यूनिवर्स, तमाम कायनात बनाई है कि पहले जमीन बनाई है? क्या बनाया अल्लाह ने? देखिए सर, सुनिए मेरी बात। ये कायनात जो है ना, ये पहले बनी है। सब पूरी कायनात जो, इसको हम क्या बोलेंगे इसको, मतलब पूरी यू, कायनात, हाँ, यूनिवर्स बोल यूनिवर्स। सकते हैं। जी। हाँ सर, यूनिवर्स है ना, ये पहले बन गया है। उसके बाद इंसान को बसने के लिए जमीन बनाई। ठीक है सर? जी। मतलब मखलूक बसानी थी ना रब ने, तो उसके लिए हम्म। जमीन बनाएगी सर। ठीक है? उसके बाद क्या किया कि आप जो बोल रहे थे कि 7 आसमान फिर बनाए। ठीक है सर? जी। वो 7 आसमान ये नहीं जिसको आप यूनिवर्स समझ रहे हो। ये 7 आसमान जो है, ये लेयर्स हैं, लेयर्स। जैसे कि अच्छा एटमॉस्फेयर है, एहसान जैसे भाई, एहसान भाई बायोस्फीयर है। ठीक वेट है सर? करें। चले हेलो एहसान सर। भाई, अगर आप दोबारा जुड़ते हैं तो आप अपनी बारी का इंतजार कीजिएगा। मैं ट्यूब शॉप साहब से मुकम्मल बात कर रहा हूँ। वैसे ड्रॉप अपने आप हुए हैं एहसान साहब, मैंने नहीं किया उनको, लेकिन आएंगे तो मैं ऐड कर लूंगा, मगर आप खामोशी से सुनिएगा। जी ट्यूब शॉप, हाँ आप सर, कंटिन्यू कर। हाँ सर, वही मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले यूनिवर्स बना, जी। और उसके बाद जब इंसान को, यानी इंसान को बसाने के लिए जमीन बनाएगी। ठीक है ना सर? तो जी। आप कह रहे हो कि उसके बाद अल्लाह ने क्या किया कि अपनी नजर ऊपर आसमान की तरफ की है ना। जी सुम्मस्तवा इलस समा। जी। बिल्कुल। उसके बाद 7 आसमान बनाए। ठीक है ना? जी। अब ये पता है 7 आसमान कौन से हैं सर? जी कौन से हैं? ये जैसे कि लेयर्स हैं। जैसे हमारी ऊपर जमीन के ऊपर जो लेयर्स है ना, जो हमारी सेफ्टी करती है। मतलब आपको पता होगा, मेरी उतनी नॉलेज मेरे पास नहीं है, लेकिन ये 7 लेयर्स है। कौन सी लेयर्स? जैसे कि एटमोस्फेयर होता है, बायोस्फीयर होता है, और भी 7 लेयर्स है ना। आप शायद पढ़े लिखे हैं। ठीक है? जी। तो ये लेयर्स बनाए, मतलब ऑलरेडी कायनात तो बनी थी, लेकिन आप जमीन बनाए। जमीन के ऊपर जब इंसान बसेंगे, ऊपर से खतरनाक श्वाइन वो भी आएंगी, और भी बड़े बड़े जो एस्ट्रॉयड जो घूम रहे हैं इस कायनात में, वो भी आके गिर सकते हैं। तो उनको रोकने के लिए ये जो 7 लेयर जो है, ये बनाई, जो जमीन पर इंसानियत को बसने के लिए तो लगी है ये जो सर। लेयर्स आप बता रहे हैं, ये लेयर्स जो है वो 7 हैं? आर यू श्योर अबाउट इट? बिल्कुल बिल्कुल 7 है सर, बिल्कुल 7 है। ये देख सकते हो, आप साबित रिसर्च करें। कर सकते हो, 7 है। पहले यही साबित करें आप, फिर आगे चलते जी हैं। जी सात सर, जी। 7 लेयर साबित करें आप। मैंने भी देखा था, मैंने ये लेयर्स। ठीक है सर? एटमोस्फियर है, आपकी बायोस्फीयर है। अभी रुको आपकी ना नहीं सर, नहीं नहीं, मैं यहाँ आप पर आपकी कुछ आवाज कट रही पेस्ट है। कर सकता हूँ। आपकी सर, आपकी आवाज कट रही है। आप मुझे सिर्फ ये साबित कर दें कि ओजोन लेयर जो है वो 7 है। मैं आप पहली बार सुनो सर, मैंने पहली बार ये जो है ना स्ट्रीम सर, चले ये ये ज्वाइन की साबित है। नहीं कर सकते, यहाँ पर कुछ ये बता दें एक बार। चले नहीं ये कर साबित सकते नहीं कर सर। मैं सकते। अभी देख ऐसा ये सर करें। 7 लेयर से ये मैं सर सुनिए, आप देखिए चेक कर पहले मैं लेना, कोई आपको बात बता, नहीं, इसमें लड़ाई झगड़े ये वाली देख बात मत है। ये देखिए, सर आपके सामने आगे चेक कर लिया मैंने। जी नहीं, ओजोन परत की संख्या 7 नहीं है। ओजोन परत, ओजोन लेयर पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर में स्थित ओजोन गैस O3 की एक मुख्य परत है, जो सतह से लगभग 15 से 40 किलोमीटर 10 से 25 मील ऊपर पाई जाती है। यह सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं, पैराबैंगनी किरणें, यूवी, अल्ट्रावायलेट, उनसे उनको रोकती है। तो ये समताप मंडल मौजूद है, लेकिन आप करो ना, 7 अलग अलग परतों को रोकने नहीं आप है। लिखो 7 लेयर्स। आप लिखो ना 7 लेयर्स, आपको पता चलेगा। लिखो आप 7 लेयर्स। तो फिर ओजोन लेयर नहीं है? आप 7 लेयर्स लिखो ना आप। ठीक है सर, ये लीजिए सर, 7 लेयर्स लिख दिया। हो गई 7 लेयर्स। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्किंग में OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल की 7 परतें हैं। ये सर कंप्यूटर नेटवर्किंग सिस्टम में होती है 7 लेयर, आसमान में नहीं होती। ये क्या बात कर रहे हो? मैं तो नहीं बता रहा हूँ सर, मैं तो अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा, मैं तो आपको AI देखो, ओवरव्यू बता रहा हूँ सात आपको। आसमान तो देखिए, 7 आसमान की बात नहीं है टोटल भी।
देखो यही लेयर्स की बात है। उसके ये बाद तो ऐसे मॉडल की 7 लेयर बता रहा है मुझे, और तो कोई 7 लेयर बता नहीं रहा है यहाँ पे। ऐसा आपको सर्च करने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, वो अलग बात है। चलिए, अच्छा मुझे अब ये बताइए, चल आगे अगले सवाल पे चलते हैं, ये तो खैर जी, अधूरा चलिए रहा, सर। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि 7 आसमान नहीं है बल्कि 7 लेयर्स हैं आसमान की, तो आप मुझे सर ये बता सकते हैं कि कौन सी लेयर में जो है चांद सूरज सितारे मौजूद हैं अल्लाह ने जो बनाए हैं? देखो ये चांद तो जो ये आसमान की लेयर्स, ये देखो ऑलरेडी ये खला में है। खला मतलब इसमें देखो, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा। देखो अगर हम बोलेंगे कि ये जो पूरी यूनिवर्स है ना, ये यूनिवर्स हम कितना मानेंगे उसको, कितनी बड़ी है ये? सर मेरा सवाल ही नहीं है कि यूनिवर्स कितनी बड़ी है, मेरा सवाल तब है तब तब कि समझ आएगा ना सर, तब समझ क्या आएगा ना, जब बात को समझेंगे ना हम। फर्स्ट लेयर में, सर सुनिए, 7 लेयर्स अगर हैं, जिनको 7 आसमान को आप 7 लेयर बोल रहे हैं, तो क्या पहली लेयर में चांद सूरज सितारे ये सब कुछ हैं पहली लेयर में? नहीं नहीं नहीं, पहली लेयर में नहीं है ये। देखो तो अब मैं भी यहाँ थोड़ा इस आयत रिसर्च के कर रहा हूँ, सुनो मुताबिक सुनो मेरी बात। ओके ओके, अगर पहली लेयर में नहीं है तो जिस आयत के अंदर 7 आसमान का जिक्र किया गया है उसके मुताबिक तो पहले आसमान पर चांद सूरज और सितारे हैं, जो कि लेयर में नहीं है। तो ये लेयर कैसे हो सकती है सर? आसमान सही हो सकता है ना, हो सकता है फाइनल लेयर में चांद सितारे का जो ये डिजाइन है, आपको हो पता सकता है वो है भी हो सकता है। ट्रोपोस्फेयर, आपको पता है स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, ये क्या चीजें हैं? सर, सर वो अर्थ के ऊपर की लेयर है, वो आसमान की लेयर नहीं है। आपसे बात नहीं हो रही, आप रुक जाओ 2 मिनट, भाई से बात कर लो। सर आपको पता है तफसीर बगवी, तफसीर कुर्तुबी और तफसीर इब्ने कसीर ने इससे मुराद 7 आसमान लिए हैं और उन्होंने ये बताया है कि 7वें आसमान के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना अर्श कायम किया और फिर उसके ऊपर कायम हो गया, उसके ऊपर बैठ गया। डू यू नो अबाउट इट सर? नहीं, बैठने की बिल्कुल बात सही नहीं है। है, बैठने की बात नहीं है, बैठने की सातवें बात कहाँ आसमान है? के ऊपर अर्श है, हाँ जी ठीक है। अच्छा, बैठने की बात नहीं है सर। सर आप रुक जाए अच्छा ना सर, मुझे भाई से बात कर लूं। अनस साहब, देखिए एहसान सर, साहब आप म्यूट कर लें। भाई सर अगर बंदा, बैठने की देखो बात बंदा नहीं जो है, है, सुनो सर। अ, एक मिनट, तो अल्लाह ये क्यों कहता है कि अल्लाह ने जो है ना सुम्मस्तवा इला समाई अलल अर्श, अल्लाह ने अपना अर्श कायम किया 7वें आसमान पर और उस पर कायम हुआ? अगर बैठने की बात नहीं है तो कुरान की आयत झूठी है क्या सर? नहीं, वो झूठी नहीं तर्जुमा हो है, वो सकता, कुरान की हमें आयत देखो, नहीं हमें है। हो सकता है रिसर्च करने में या हमारे सोचने में हो सकता है कमी हो सकती है, लेकिन गलत नहीं हो सकता है। क्योंकि देखो मैं आपको ये बताऊं सर कि वो आपका, ये आपका ईमान बोल रहे हैं ना, देखिए गलत, ये आपका देखो ईमान गलत बोल मैं रहा भी नहीं है बोल कि सकता हूँ, हमारे आप ही नहीं समझने बोल में सकते कमी गलत। हो देखो सर, सकती। भाई साहब, सर बात सुनिए ना सर। ये है सुनिए, ये है ईमान कि हमारे सोचने में कमी हो सकती है, हमारे समझने में कमी हो सकती है, अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता, यह है ईमान। हम ईमान की देखिए बात देखिए नहीं करते देखिए सर, मैं हम बात करते मैं हैं आपको एक फैक्ट। चीज बताऊं ना। देखो जैसे कि अभी आप पहले बिग बैंग के बारे में बात कर रहे थे कि बिग बैंग हुआ, लेकिन मुझे बताओ कि ये जो स्पेस है ना, ये स्पेस किसी का तो होगी ना। सर मैं लो भाई, स्पेस की बात भी करूंगा, फिलहाल मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, स्पेस की नहीं कर रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ नहीं कि स्पेस, अल्लाह के अगर स्पेस है ना, मुताबिक ये पूरी जो कायनात है ना, इसको भी तो रहने के लिए जगह होगी ना जरूर। हाँ सर बिल्कुल होगी, लेकिन ये स्पेस बनाने वाला आपका खालिक कायनात, आपका अल्लाह, मगर स्पेस है कहाँ, मुझे बताओ ना, स्पेस क्या है ये कहाँ नहीं पहले? जानता कि जमीन पहले बनी है कि आसमान? सवाल ये है सर। जमीन, आपका जमीन अल्लाह बाद ये में बनी है, जानता पहले है कि पूरी नहीं कायनात बनी जानता? है, जमीन बाद में बनी है। तो यहाँ तो वेरी जमीन गुड, बाद में वेरी बनी नाइस, है। थैंक यू सो मच। तो सर इन कुरान की आयतों के मुताबिक 9 से 12 के मुताबिक तो अल्लाह ने पहले जमीन बनाई है, फिर उसमें पहाड़ गाड़े हैं, फिर खाने पीने की चीजें पैदा की है, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ है जो अभी धुआं था, और उस धुएं से अल्लाह ने 7 आसमान बनाए। तो ये साइंटिफिकली देखो करेक्ट है कि देखो इनकरेक्ट है? आप जो पहाड़ है ना, पहाड़, सुनो मेरी बात। इन पहाड़ पे पहाड़ों नहीं, को पता हमें, पहाड़ पे सुनो नहीं ना जा सर रहे, पहले मेरी बात। अभी पहाड़ पे नहीं जा रहे, अभी सिर्फ जमीन और आसमान के बनने पे जा रहे हैं। तो क्या अच्छा बात साइंटिफिकली तो सुने ये ना थोड़ी करेक्ट सी। है कि अनकरेक्ट है? कोई बात नहीं, देखो हम सब इंसान है, हमें हमें देखो, हमें रिसर्च करना अच्छी बात है, लेकिन पहले मेरी बात सुनो। आप देखो ये जो पहाड़ है ना, पहाड़, हेलो सर, जी हेलो, ये जो पहाड़ है जी, ना सर, इस बारे इसको हम जानते थे पहाड़ों को। मेरा आपसे सवाल क्या है? मेरा सवाल का मैं जवाब वही दे तो बता दीजिए रहा हूँ ना, पहले। आप थोड़ा समझिएगे ना, आप थोड़ा बात को समझेंगे तो फिर मुझे भी समझ आएगी, आपको भी समझ, ऑडियंस को भी समझ मुझे आएगी। दूसरे टॉपिक पे सवाल करने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप मेरा पिछले सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं पहाड़ों पे आ ही नहीं रहा ऐसे हूँ, देंगे ना, मैं कह रहा हूँ ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप अल्लाह ने चलेगा ना जमीन काम, को सुनो सर। बनाने के बाद आसमान बनाया है अकॉर्डिंग टू कुरान सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 9 से 12। इसको आप साइंटिफिकली करेक्ट मानते हैं कि इनकरेक्ट मानते हैं? मेरा सिंपल क्वेश्चन नहीं है ये आपसे। ये करेक्ट है। देखना मैं वही कह रहा हूँ क्या हो सकता है। देखो हम अभी इस बारे में माशाल्लाह, जान रहे ये हैं, तो हमारे पास माशा एक टेक्नोलॉजी मिनट, बट नहीं ठीक है। है, हमारे ट्यूब पास साहब कुछ साहब एक जान रहे हैं ट्यूब हम। साहब एक सेकंड सर, एक सेकंड, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। तो देखो दोस्तों, आपने सुना कि हमारे ट्यूब शॉप साहब जो कि एक मोमिन है,
उनका कहना है कि कुरान में अगर लिखा हुआ है कि जमीन जो है वो पहले बनी है और आसमान उसके बाद बनाया गया है, तो ये साइंटिफिकली करेक्ट है। तो आप लोग भी जाकर के थोड़ा सा इस पे रिसर्च कीजिए, मुताला कीजिए, और जो किताबें लिखी गई हैं साइंस की, उनको थोड़ा सा करेक्ट करवाने की कोशिश कीजिए। तमाम साइंसदानों से और तमाम इन जो है बोर्ड से आप कांटेक्ट कीजिए, उनको कहिए कि भाई आपने गलत चीजें लिखी हैं, कि जमीन जो है वो सूरज के बनने के भी बिलियंस ऑफ ईयर के बाद वजूद में आई है, ये गलत है थ्योरी, इसको हटाइए। ये लिखिए कि पहले जमीन बनी, उसके बाद पूरा यूनिवर्स बना है और चांद सूरज सितारे उसके बाद बने हैं, क्योंकि हमारे मोमिन भाई ट्यूब शॉप ने बताया कि ये थ्योरी सही है और ये जो साइंस की थ्योरी है ये गलत है। जी थैंक यू सो मच ट्यूब शॉप साहब, बस यही क्वेश्चन साहब थे, आपने जवाब दे दिया सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हो गया और मैं पहली फुर्सत में कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा सर। बीआर भाई वेलकम, जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम बैक सर। भैया जय हिंद, वंदे मातरम। और मैं बढ़िया, आज मेरा प्लान था, मेरी आवाज़ आ रही है भैया? बिल्कुल आ रही है, बहुत बढ़िया वाली आ रही है अभी। कि आराम से, एक्चुअली मैं चाहता था कि आराम से भंड होके सोना चाहता था मैं आज, ठीक है, बट ये है कि आपने टॉपिक इतना प्यारा रख दिया कि मैं ज्वाइन करना मेरी विवशता हो गई भैया। क्या बोलूं मैं। चलिए मतलब समझिए ना कि भैया जो स्पेस है, जो अंतरिक्ष है, उसमें अच्छा पृथ्वी का एक मिनट, अस्तित्व होता है। मैं बात कर सकता हूँ अब? नहीं, ये वो अभी नहीं 15 कर मिनट सकते। ये वो 15 मिनट वाले एक भाई सेकंड हैं? रुक जाए, हाँ म्यूट एक कर सेकंड रुक दिया। जाए, वो अपनी बात कर ले, फिर आपसे बात नहीं ठीक है, करेंगे। एक ठीक मिनट है, रुक ये वो जाए। 15 मिनट वाले भाई हैं? हाँ ओके एग्जैक्टली। हाँ ओके, भैया ठीक है, मैं भी आपकी बात सुनूंगा, फिर जब म्यूट मैं कर बात लो। करूंगा प्लीज फिर आप मुझे नहीं कटेंगे, ठीक है? मैं भी आपकी नहीं, सुन रहा हम तुमको म्यूट करेंगे, तुमको अनुमति भी देंगे। यदि तुमको मेरी कोई भी बात जो है आपत्तिजनक लगती है, तुम उस पर हस्तक्षेप कर सकते हो, मैं तुमको अनुमति दूंगा। मित्र रुक जाओ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भैया समीर भाई, समझ रहे हैं, अंतरिक्ष जो है उसके अंदर पृथ्वी का अस्तित्व हुआ है। ये अगर कुरान में लिखा है कि अंतरिक्ष का अस्तित्व, जिसमें तारे हैं, सितारे हैं, चंद्रमा है, वो पृथ्वी के बाद आया है, ये कुछ ऐसा ही है कि कोई व्यक्ति अपनी माता से पहले उत्पन्न हो गया है। क्योंकि भैया आप अस्तित्व पाते हैं आप अपनी माता के गर्भ के अंदर, समझ रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि अंतरिक्ष का अस्तित्व आपके अस्तित्व के पश्चात है, तो इसका अर्थ ये हुआ, समतुल्य है कि आप अपनी मम्मी से पहले पैदा हो गए। समझो इस बात को भाइयों, मेरे इंडिया के मुसलमानों समझो, ठीक है, पाकिस्तानी मुसलमानों को तो मैं गरिया दूंगा, इंडिया वालों तो समझो, कम से कम तुम लोग इतने छीणर नहीं हो ना, तुम लोग तो समझो इस बात को। जी स्टार्ट करते हैं। जी मैं एक एक मिनट का टाइमर लगा दूं बीआर भाई आप दोनों के लिए, ताकि एक दूसरे को कोई जो है इंटरप्ट ना करे। भाई अगर चाहते हैं तो 1 मिनट का टाइमर ले सकते हैं, मुझे नहीं चाहिए। नहीं ठीक ठीक है, है, अगर एहसान मतलब अगर तो बात इजीली हो रही है, मुझे अपनी बात करनी दी जाएगी तो कोई जरूरत नहीं है, मैं आराम से सुनूंगा। जब भाई कहेंगे अब आपकी बारी, अब बात कर लो, फिर मैं बात करूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं चलिए चुप तो करके ऐसा सुनता करते रहूंगा। हैं, चले तो ऐसा करते हैं एहसान भाई कि आप दोनों बात करें, मैं मॉडरेट करूंगा, और जब तक टॉपिक पे आप लोग बात करेंगे आपकी बात सुनी जाएगी, और जब आप इधर उधर जाएंगे तो मैं आपको रोकूंगा दोनों को, ठीक है? चलें सर शुरू करें, मैं भी समीर सुनना भाई चाहता हूँ ये डिस्कशन। समीर भाई जैसे ही मैं गाली दूंगा ना, मुझको रोक दीजिएगा प्लीज, ठीक है? बिल्कुल सर, वो तो मैं बिल्कुल रोक दूंगा, और रिक्वेस्ट ये करूंगा कि ना दें, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे सर गाली गलौज हम अवॉइड करते हैं। तो चलें ये शुरू करें। एहसान भाई आप अपना मुद्दा रखें, फिर आपको बीआर भाई जवाब देंगे।